साथियों, कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। क्या देश की जनता को अधिकार नहीं है कि वो जाने सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं, विदेश से पैसे कैसे आते हैं, डॉलर और रुपए की कीमत किस वजह से घटती और बढ़ती है? क्या जनता ये जानने का अधिकार नहीं रखती कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है उस पार्टी को कौन कौन लोग चंदा देते हैं, कितना चंदा देते हैं, कब कब चंदा दिया? अगर इतना साफ हो जाए तो ये भी जनता जान लेगी इतना चंदा क्यों दिया गया। बस यही बात मोदी जी के खिलाफ जा रही है कि जनता को सब कुछ जानने का हक होने के बाद भी क्यों ये बात छुपाई जा रही है। क्या आप जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या आप जनता को देश का दुश्मन समझते हैं? क्या आप एक अकेले देश का हित चाहने वाले हैं? देश की जनता जो अपने बच्चों को आर्मी में भर्ती करती है, पुलिस में भर्ती करती है, डॉक्टर नर्स बनाती है, टीचर प्रोफेसर बनाती है, वो अपने बच्चों की दम पर ये जनता ही देश चलाती है। उसे ये सब क्यों छुपाया जा रहा है? सवाल किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी मकसद का नहीं है। सवाल देश का है। देश किस दशा में जाएगा ये देश की जनता तय करेगी। जनता को गुलाम बनाने की सोच ही असली देशद्रोही है। और इस वक्त देश की जनता से जानकारी छुपाने का फैसला नरेंद्र मोदी का है। जनता से एक भी सवाल ना सुनने का फैसला नरेंद्र मोदी का है। मतलब यह है कि देश की जनता को कमजोर करने का फैसला भी नरेंद्र मोदी का है। लेकिन ये ढोंग अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आज अपने सभी कांग्रेसी प्रवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आमजन में ये जागरूक नागरिकों से निवेदन करूंगा कि हफ्ता वसूली सरकार का भांडा फूटने तक इस मुद्दे को जनता के बीच बनाए रखें, चर्चा का विषय बनाए रखें। बीजेपी के किसी भी बहकावे में ना आकर ये मुद्दा भूलना मत। कुछ सवाल मैं आपको देता हूं जो आम जनता के बीच रखिए, पूछिए आप लोगों से क्या उनकी क्या राय है। सवाल यह है कि जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड केवल एसबीआई बैंक बेच रही थी, उस बैंक के पास सब कुछ कंप्यूटर पर होता है, हमारी कुंडली भी इनके पास होती है। तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे उनकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखी भाई? एसबीआई ने कहा कि ये जानकारी कागज पर लिखी है। ये बात भी गले नहीं उतर रही क्योंकि पूरा देश डिजिटल हो रहा है और एसबीआई कागज पर हाथ से लिख रही है। रास्ते चलते टोल से एक फास्टैग के कागज के टुकड़े से ऑटोमेटिक पैसे काटने वाली मशीन है एसबीआई के पास में। अपना काम हाथ से लेकर कर रही है। क्या यह संभव हो सकता है? एसबीआई ने कहा कि कागज दो जगह रखें, मिलाने में टाइम लगेगा। भाई, तुम एक ही व्यक्ति के दो अकाउंट एक सेकंड में मिला लेते हो। दूसरे एटीएम से एसबीआई कार्ड लगा तो एक्स्ट्रा चार्ज का हिसाब मिला लेते हो। किसी भी ब्रांच का अकाउंट हो, देश भर में किसी भी और ब्रांच से लेन देन मिला लेते हो और जनता को मूर्ख बना रहे हो कि कागज नहीं मिला हुआ है। 21 दिन में सब कुछ कंप्यूटर नहीं है तो क्यों नहीं है? सारे नियम जनता के लिए है, तुम्हारे लिए तुम मनमर्जी करो। क्या एसबीआई में जो पैसा है वो जनता का नहीं है? फिर एसबीआई ने कहा कि सारे कागज मुंबई की बेड ब्रांच में रखे। तो जब ये पता है कि कहाँ रखे तो वहां से उठाकर उन्हें जमा क्यों नहीं कर देते? इतने सवाल के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि एसबीआई झूठ बोल रही है। उसके पास सब कुछ ऑनलाइन है, कंप्यूटर में एंट्री है, फिर भी झूठ बोलकर समय मांग रही है। अब सवाल यह है कि एसबीआई झूठ क्यों बोल रही है? वो इसलिए क्योंकि एसबीआई से ही अंबानी और अडानी ने लोन ले रखा है। विदेशी कंपनियों के भी भारतीय खाते जाता है एसबीआई में। हर वो पैसा जो शक के घेरे में आता रहता है वो सारा एसबीआई का है। एसबीआई का सारा कंट्रोल वित्त मंत्रालय का है। वित्त मंत्रालय वो प्याज वाली आंटी मतलब मोई जी की गुलामी में है। कुल मिलाकर एसबीआई ने अगर एक कागज भी खोल दिया
तो मोदी जी के सारे काले कारनामे खुल जाएंगे। देश में किसी भी व्यक्ति को सरकार डरा धमका कर पैसा लेती है तो ये भी झूठ लूट लूट कहलाएगी और सरकार इस गुनाह के लिए दोषी मानी जाएगी। प्रधानमंत्री को सजा भी हो सकती है। तो मोदी जी को डर है कि यदि चंदा लेने वाली हर कंपनी का नाम खुल गया तो पता लग जाएगा कब कब किससे कितने पैसे लिए। फिर यह भी भेद खुल जाएगा कि जिस कंपनी ने कभी बीजेपी को चंदा ही नहीं दिया उसने अरबों रुपए मोदी जी को दान कैसे कर दिए। क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी, क्या डर था। चलो, ये डर तो भारतीय कंपनियों का है, लेकिन असली डर वो है विदेशों से आया पैसा है। मोदी जी इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड छुपा रहे हैं क्योंकि ये बताने से जनता के सामने उनके राज खुल जाएंगे। इस हालत में कई शक मोदी जी की राजनीति पर भी जाते हैं। जनता के मन में सवाल आएंगे कि कुछ बड़ा षड्यंत्र तो इस खेल के पीछे नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं कि बात पैसे की हो, लेकिन देश के दुश्मनों को पैसे ना निकले, क्योंकि देश की जनता का इतना विश्वास अगर देश के साथ गद्दारी करेगा तो जनता के दिल पर क्या गुजरेगी। राम के नाम पर देश के साथ गद्दारी हो जाएगी तो जनता किस मुंह से राम के सामने जाएगी। ये वही जनता है जो मोदी जी को वोट करती है। वही जनता अपनी नजरों में गिर जाएगी कि देश के गद्दार पर इतना भरोसा कर लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे कि एक शक ये भी है कि मोदी जी ने चीन की कंपनियों के माध्यम से चंदे के नाम पर पैसे लिए और चीन बॉर्डर पर जो जमीन कब्जाई है चीन ने उस पर चुप्पी साध ली। मतलब क्या मोदी जी ने चीन को भारत की जमीन बेच दी है और उसके बदले जो पैसा आया वो जनता से छुपा लिया है। पेटीएम कंपनी में चीन का पैसा लगा है। ऐसी दर्जनों चीनी कंपनी भारत में चल रही हैं जिनमें चीन की पार्टनरशिप है। अगर इनसे भी किसी एक कंपनी ने से भी पैसा लिया है तो ये देश के साथ अब तक की सबसे बड़ी गद्दारी हो। एक शक ये भी है कि पुलवामा पर जिस प्रकार सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए उसमें जनता के मन में भी सवाल है कि आजादी के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला इतनी राष्ट्रभक्त सरकार की नाक के नीचे कैसे संभव हो सकता है। पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, उनके चीखते बिलखते बच्चों की तस्वीरें आज भी रुला देती हैं। उन शहीदों के खून के बदले कहीं विदेशी पैसा या टेरर फंडिंग जैसा पैसा मोदी जी ने लिया है क्या। भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन शक तो शक है, होता ही है ना भाई। एक शक ये भी है कि राफेल डील में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने बोला कि रफाल की कीमत नहीं बता सकते क्योंकि दुनिया को पता चल जाए कि हमने क्या लिया है। यार वो फ्रांस को भी पता है कि आपने क्या लिया है और फ्रांस यूरोप का देश है, उसके अनुसार पूरे यूरोप को पता होगा कि क्या लिया है। फिर बचा क्या, सबको तो पता चल ही गया और पता चल भी जाएगा तो क्या लूट लेंगे रफाल को। या उससे बेहतर किसी के पास जेट फाइटर नहीं है। बहुत है भाई, कई देशों के पास है। मतलब रफाल डील भी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के शक के घेरे में है। शक तो शक है भाई, होता ही है। एक शक पेगासस का भी है। देश के कई बड़े लोगों के फोन में पेगासस लगाया गया, लेकिन फिर सरकार ने बोला कि देश की सुरक्षा के लिए नाम घोषित नहीं कर सकते। मतलब पेगासस की मदद से किसी को ब्लैकमेल किया, आप जानते ही हैं। मतलब ये तो फिर गुंडागर्दी, टैक्स फिरौती, हफ्ता जैसी वसूली का हो जाएगा। तो क्या देश की सरकार अपने ही नागरिकों से ऐसे पैसे लूट सकती है? अगर ऐसा है तो मोदी जी ने तो भगवान के नाम पर देश की जनता की पीठ में छुरा मार दिया है। अगर ऐसा है तो बहुत डरावना ख्याल है, क्योंकि कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कितने करने वाले होंगे। ये सब मोदी जी की हफ्ता वसूली सरकार के कारण हुआ है। एक शक जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना का है। कहीं कोई रक्षा सौदे की जानकारी रावत को न लग गई हो और दुर्घटना के नाम पर हत्या हुई हो
इसलिए फाइल छुपाई जा रही हो कि नाम ना खुल जाए। शक तो शक है भाई, होता ही है। सच कहूं तो देश के सच्चे नागरिक होने के नाते मैं भी यही प्रार्थना करता हूं कि ये सारे शक झूठ साबित हों, देश की जनता का भरोसा न उठ जाए प्रधानमंत्री की गरिमा से, जनता का भरोसा न उठ जाए मोदी जी की राजनीति से, जनता का भरोसा न उठ जाए भगवान के नाम पर वोट देने की भावना से। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की जिस तरह छुपाया जा रहा है, उससे तो यही साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के हाथ बुरी तरह फंस गए हैं। और उन्हें पता है कि यदि चुनाव के पहले ये राज खुल गए तो चुनाव तो हारेंगे ही, शायद मुंह छुपाकर देश से भी भागना पड़ेगा। आखिर में आप सभी से यही कहूंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड केवल 16,000 करोड़ मतलब 160 अरब का घोटाला नहीं है। यह देश की जनता के भरोसे का घोटाला है। यह चीन के अतिक्रमण का, पुलवामा के शहीदों का, पेगासस का, रफाल का, जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश का, इन सभी के साथ नोटबंदी और काला धन रखने वालों की लिस्ट का, सबका घोटाला है, जिनका रिश्ता इन इलेक्टोरल बॉन्ड से हो सकता है। इसलिए मोदी जी एसबीआई को आगे करके बचते फिर रहे हैं। अब आपको ये मुद्दा हर रोज उठाना है और लगातार सवाल करते रहना है। बिल्कुल छाती पर चढ़कर पूछिए, इलेक्टोरल बॉन्ड दिखाते क्यों नहीं। जय जगत।